guys, welcome back to my YouTube channel. In this video we are continuing the chapter number 8, cell structure and function, from topic nucleus. Without any further ado, let's get started. So, nucleus. It is an important component of the living organism. Means ये एक living cell में एक सबसे important component है. Okay? It is generally spherical and located in the center of the cell. मतलब ये generally spherical shape का होता है और cell के center में होता है. Okay? It can be stained and seen easily with the help of microscope. जैसा कि मैंने कहा था कि मतलब सेल को एकदम क्लियरली देखने के लिए हमें स्टेन डाइज यूज़ करने पड़ते हैं. सो अपन उस पर स्टेन करके उसको इजीली माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं. न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है. किससे? एक मेम्ब्रेन से. वो मेम्ब्रेन क्या होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. ओके. This membrane is also porous and allows the movement of materials between the cytoplasm and the inside of the nucleus. मतलब जो membrane होती है उसमें भी छोटे छोटे holes होते हैं जो कि materials को साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर आने जाने देते हैं. ओके. With a microscope of higher magnification, we can see a smaller spherical body in the nucleus is called nucleolus. जो अपन माइक्रोस्कोप के हायर मैग्निफिकेशन से ये देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस होता है उसमें भी एक छोटी सी स्फेरिकल बॉडी होती है. दैट्स कॉल्ड न्यूक्लियोलस. इन एडिशन न्यूक्लियस कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स. जो न्यूक्लियस होता है उसमें एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो क्या होता है? क्रोमोसोम्स. ओके. These carry genes and help in inheritance or transfer character from the parents to the offspring. The chromosomes can be seen only when the cell divides. मतलब जो ये chromosomes होते हैं वो genes को carry करते हैं ताकि वो parents के जो भी मतलब आदत characteristics होते हैं ना वो offspring तक पहुंचा सके. जैसा कि आपने सुना होगा कि बहुत जने बोलते हैं कि अपने पापा पे गई, अपने मम्मी पे गई, तो वो जीनस हेल्प करता है कि मतलब जो भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं वो उनके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक पहुंचाए. ओके. द क्रोमोसोम्स कैन बी सीन ओनली व्हेन द सेल डिवाइड. जो क्रोमोसोम्स है वो तभी दिखता है जब सेल को डिवाइड किया जाता है. ओके. न्यूक्लियस इन एडिशन टू इट्स रोल इन इनहेरिटेंस. जो न्यूक्लियस होता है इसका ये भी रोल होता है इनहेरिटेंस में. एक्ट्स एज कंट्रोल सेंटर ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल. जो न्यूक्लियस होता है वो एक कंट्रोल सेंटर भी कह सकते हैं सेल का, बिकॉज ये सेल्स का एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है. दैट्स वाई कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल इज न्यूक्लियस. द एंटायर कंटेंट ऑफ ए लिविंग सेल इज नोन एज प्रोटोप्लाज्म. जो भी बाकी कंटेंट होता है लिविंग सेल के वो क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म. इट इंक्लूड्स द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस. मतलब इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में इंक्लूड होता है. प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड द लिविंग सब्सटेंस ऑफ द सेल. प्रोटोप्लाज्म लिविंग सब्सटेंस है एक सेल का. ओके. While observing the onion cells under the microscope, did you notice any blank looking structure in the cytoplasm? जब अपन ओनियन सेल्स को देखते हैं तो उसमें है ना एक ब्लैंक लुकिंग स्ट्रक्चर होता है. आपने देखा क्या साइटोप्लाज्म में? वो क्या होता है? वैक्यूल. जैसा कि फिगर 8.7 में प्लांट सेल में जैसा ये वाइट कलर का है दैट्स कॉल्ड वैक्यूल. और एनिमल सेल में भी छोटे छोटे जो भी वाइट कलर के दैट्स कॉल्ड वैक्यूल. इट कुड बी सिंगल एंड बिग एज इन अनियन सेल. ये सिंगल होता है और बहुत बड़ा सा होता है अनियन सेल में. चिक सेल्स आर स्मॉलर वैक्यूल्स. जो भी एनिमल सेल्स होते हैं ना, ह्यूमन सेल्स, और उसमें वैक्यूल छोटे छोटे होते हैं, बट प्लांट सेल में जो वैक्यूल्स होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं. ओके. लार्ज वैक्यूल्स आर कॉमन इन प्लांट सेल्स. जैसे कि मैंने कहा जो वैक्यूल्स बड़े बड़े किस्म होते हैं प्लांट सेल्स में. वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स आर मच स्मॉलर. वही बात आ गई, वैक्यूल जो भी होता है एनिमल सेल्स में वो क्या है? छोटे होते हैं. यू माइट हैव नोटिस सेवरल स्मॉल कलर्ड बॉडीज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल्स ऑफ Tradescanta leaf. They are scattered in the cytoplasm of the leaf cells. These are called plastids. अब जैसे प्लांट सेल में है ना साइटोप्लाज्म मतलब बिखरा हुआ होता है, दैट्स कॉल्ड प्लास्टिड्स. दे आर डिफरेंट ऑफ कलर. सम ऑफ देम कंटेन ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल.
मतलब इसमें छोटे छोटे ग्रीन पिगमेंट्स भी होते हैं, दैट्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड्स आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। ये देखो फिगर में ये छोटे छोटे से जो भी ग्रीन कलर के जो भी पिगमेंट्स है दैट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। दे प्रोवाइड ग्रीन कलर टू द लीव्स, मतलब ये क्या है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करते हैं लीव्स को। यू मे रिकॉल दैट क्लोरोफिल इन द क्लोरोप्लास्ट ऑफ लीव्स इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। जो भी क्लोरोफिल होता है जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है लीव में, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, कंपैरिजन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल सेल। If you recall activity 8.3 and 8.4, you should be able to compare plant and animal cell. Observe the plant and animal cell carefully in figure 8.7. Let us tabulate the similarities and distinguish features of plants and animal cells. Only a few features are mentioned. You may add more in table 8.1. ये कह रहा है कि आपने एनिमल सेल और प्लांट सेल के बारे में पढ़ लिया है, तो जैसा कि आप ये जो टेबल दे रखी है नीचे 1 मिनट, टेबल दे रखी है, इसमें आपको नीचे एक टेबल है उसके अंदर आपको करना है। ओके, सो आवर चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो अपन इसका ओवरव्यू देख लेते हैं व्हाट वी हैव लर्नड। ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो स्मॉलर पार्ट्स के बने हुए होते हैं, दैट्स कॉल्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ स्टिल स्मॉलर पार्ट। जो ऑर्गन्स होते हैं वो भी छोटे छोटे स्मॉलर पार्ट्स के बने हुए होते हैं। द स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज अ सेल। जो स्मॉलेस्ट लिविंग पार्ट होता है ऑर्गेनिज्म का वो क्या होता है, सेल। सेल्स वर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन कॉक बाय रॉबर्ट हुक इन 1665। जो सेल्स है वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया था उन्होंने रॉबर्ट हुक ने 1665 में। ओके, सेल्स एग्जिबिट वेराइटी ऑफ शेप्स एंड साइजेस। सेल्स के बहुत सारे शेप्स होते हैं, साइजेस होती है। नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेरीज फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म। जो नंबर ऑफ सेल्स होते हैं वो सब में ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है। सम सेल्स आर बिग इनफ टू बी सीन विथ अनएडेड आइज। मतलब जो कोई ऐसे सेल्स होते हैं जो कि अपन को अपनी अनएडेड आइज से भी विजिबल होते हैं। सम ऑर्गेनिज्म आर सिंगल सेल्ड वाइल अदर्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। कोई ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि सिंगल सेल के होते हैं, बाकी क्या होता है मल्टी सेलुलर होते हैं। लाइक ओके, द सिंगल सेल ऑफ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द बेसिक फंक्शंस परफॉर्म बाय अ वैरायटी ऑफ सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये कह रहा है एक सिंगल सेल यानी कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं वो सारे बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं जो कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म करते हैं। ओके, द सेल्स हैज़ 3 मेन पार्ट्स। सेल के 3 मेन पार्ट्स होते हैं, फर्स्ट सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। ओके, न्यूक्लियस इज सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस है वो साइटोप्लाज्म से सेपरेट है बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। Cells without well organized nucleus that is lacking nuclear membrane are called prokaryotic cell। जो भी cells होते हैं वो भी well organized जिसमें कि nuclear membrane नहीं होता, that's called prokaryotic cells। Plant cells differ from animal cells in having an additional layer around the cell membrane termed cell wall। जो भी plant cell होते हैं वो animal cell से कैसे different होता है, उनमें एक additional layer होती है, that's called cell wall। कलर्ड बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स आर फाउंड इन द प्लांट सेल्स ओनली। जो भी कलर्ड बॉडीज होती है जिनको प्लास्टिड कहा जाता है वो सिर्फ प्लांट सेल्स में होती है। ग्रीन प्लास्टिड कंटेनिंग क्लोरोफिल आर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो भी ग्रीन प्लास्टिड्स होते हैं जो भी क्लोरोफिल कंटेन करके रखते हैं दैट्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। प्लांट सेल हैज़ अ बिग सेंट्रल वैक्यूल अनलाइक अ नंबर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स इन एनिमल सेल। जैसा कि मतलब प्लांट सेल में एक बीच में बड़ा सा वैक्यूल होता है, ना कि एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं वैसे। So guys, our chapter is completed. In next video we will solve the question answer of this chapter. So if you like the video, give it thumbs up and don't forget to subscribe my channel. Thank you.